कहो न कबहू कतहू कछु मेरो अपनो काम। अब अपने लिए कोई कार्य नहीं रह गया है। अपने लिए कितना कार्य था कि संसार में कोई हमारा न रह जाए। लोग रोते हैं इस बात पर, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। गोस्वामी यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार से प्रेम प्रकट हो जाएगा। भर्तरी जी ने भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो वरदान मांगा कि कभी कोई सम्मान से मुझे टुकड़ा भी न दे, दुख देने वाले, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार विपत्ति प्रभु से विमुख कर देता है। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारा प्रयास ही क्या है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। कहीं अब उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा हो। क्या कह रहा है, क्या तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। काट कर उन्नति को प्राप्त, ये प्यार है क्या सोच रहे हो, मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। कोई तुम्हें जो बहुत प्यार करता हो, जब उसकी बात सुनना, उसमें आप अगर विवेक जागृत है तो उसमें गंध मिलेगी केवल स्वार्थ की, केवल स्वार्थ की। उसे क्या होगा, कहीं किसी कोने में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। पूरी प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ नृत्य कर रहा होगा, केवल वासना नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। बस विवेक से देखना, अगर विवेक नहीं तो सब फंसे हुए तो उसी में है। जो हमारे प्रभु कह रहे हैं कि सब कुछ है ना, जब साधक अनुकूल हो जाएगा, केवल भगवत आश्रय नहीं लेता, ऐसे भाग्यवान बन जाओगे कि तुम जिसे कहीं न कहीं उसके हृदय में भोक्ता करता भाव बना रहता है, अहंकार की धर्म विपरीत विषयों का चिंतन करता, नष्ट हो जाएंगे। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। विषयों का भोग तो बाद की बात है, हमारी दुर्गति का प्रधान कारण विषय चिंतन है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है निरंतर, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य साहा तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। अब यहाँ ध्यान देना है कि विषय क्रिया नहीं हुई, जल में बहुत लेकिन केवल चिंतन आपके हृदय को बर्बाद कर देगा, शरीर पूरा हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि एक क्षण भी भगवत चिंतन छूटा तो हानि हो गई। मगर ऐसे संस्कार गलत अंदर डाल देगा, वो जलाते रहेंगे। मन जो है ना ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि ये ज्ञान विज्ञान आपकी समझ में ही नहीं आएगा। ध्यायतो विषयान पुरुषः, नाम प्रभु का आश्रय ना लेने के कारण, प्रभु के परायण ना होने के कारण, निरंतर भगवत चिंतन ना होने के कारण जो अंतर होता है वो विषय चिंतन होता है। ध्यान देना, सुख क्षेत्र तो केवल दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि नाम नित कहो। जब दीर्घ काल तक निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास किया जाता है तो दृढ़ भूमि वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। जैसे विषयी पुरुष भले कहीं भागवती के स्थान में भी बैठा हो पर वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। ऐसे भागवती पुरुष भले ही वो विषय प्रपंच में बैठा हो लेकिन वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। तो जो भगवत परायण नहीं होते, ये खा लूं, ये बोल, प्रभु का निरंतर चिंतन नहीं करते, ये सर्पणी उनका विषय चिंतन ही होता है। शरीर ये मुख एक बिल, वो विषय चिंतन ही करता है, ऐसा नहीं कह रहे। स्वाभाविक होता है विषय चिंतन उससे, क्योंकि भगवत परायण नहीं है, निरंतर भगवत भजन का अभ्यास नहीं किया तो होगा क्या, विषयों को भोगता रहा। शरीर ये मुख एक बिल के उसी कर्तव्य भोक्तत्व भाव का चिंतन होता है। जिह्वा से हरिनाम जब ये बहुत खतरनाक स्थिति, प्रायः इसी स्थिति में पूरा संसार है। बैठे बैठे बस वही चल रहा है, ये किया वो करूंगा, ऐसा बना लिया वैसा बना लूंगा, अब इतना ऐसा हो जाए फिर वैसा हो, और ये सब का सोचते सोचते काल आ गया, मृत्यु, शरीर छूटा। अब जो सोच रहा था, जो सोचा उसके परिणाम से दूसरी योनि मिली, और भगवत यही चक्र चल रहा है। प्रतिकूलता जब ये प्रभु का सुख देने वाली होती है, चिंतन करता है
श्रीमद् भागवत तो संसार का चिंतन जो स्वाभाविक होता रहता था, अब हो तो रहा है। अनुकूलता देखो ना, मिली। जैसे हम नाम जप करते हैं, भगवत चिंतन की चेष्टा करते हैं, तो बड़ी जोर से गंदगी आती है। भारी अनुकूलता, भारी ये सबका अनुभव है। जो भजन करते हैं बड़ी जोर से, जैसे कि दरिया में जीवन में बहुत उफान आ गया हो, या मान सम्मान प्रतिष्ठा, एक से गंदी से गंदी, मतलब जो आपको भी लगेगा कि यार ऐसी बात कैसे हो सकती है, बिल्कुल घृणित। जिस समय अंतिम वो आराध्य देव पर घृणित भाव, वो अपने गुरुदेव पर घृणित भाव, वो कुछ भी डरना नहीं, समझना। नाम जप नहीं कर रहे ये आपके, तो आपको लगेगा कि कितना नीच हूँ, कितना गंदा हूँ, क्या क्या सोच रहा हूँ, कुछ नहीं, समझना। बिल्कुल तटस्थ भूमिका होनी चाहिए। मैं थोड़ी सोच रहा हूँ प्रीति है गंदी नाली के कीड़े की तरह मन इंद्रिया भोगों में रहे, अभी गंदगी फेंक रहे, बिल्कुल तटस्थ। अरे मैं प्रियाजू के लिए क्या सोच रहा हूँ, मैं लालजू के लिए क्या सोच रहा हूँ, और मैं गुरुदेव के लिए क्या, बिल्कुल नहीं। ये बेईमान लोग हैं, ये हमको भयभीत करेंगे, हमारी निष्ठा बिगाड़ेंगे, हमारा भाव बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं मानना। ये हम बहुत खूब अनुभूत सोची समझी बात कह रहे, खूब साधकों से मिली हुई बात। ये अपने आराध्य देव पर ही गलत भाव कर लेगा, ये अपने गुरुदेव पर भी गलत भाव कर लेगा। जाना चाहिए हृदय, आपको डरना नहीं है, ये किसी भी तरह से आपको हटाना चाहता है। जहां आप भगवत चिंतन में लगे, अब भगवत चिंतन आपके हृदय में आए हुए या बसे हुए या पुराने संस्कार सब मिटाएगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, चलने दो नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप, वाणी चिंतन, चलने दो सेवा। ये जितनी गंदगी पर चुप रहो, देखते रहो, उबने की जरूरत नहीं, खिन्न नहीं होना, गंभीर रहना है जीवन की। क्योंकि वो थोड़ी देर जब समझ गया कि ये भागवतिक बात को सुनता है, तो जहां भागवतिक बात दी आप सुनने लगे, तो अपनी पेशगी कर देगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, दस्तखत करवा लेगा। बहुत चतुर है, इसीलिए सबसे बड़ा चतुर सृष्टि में कौन है, रामाय भजते चतुर नर, उसे सुजान कहा गया है। क्योंकि इन सब चतुरों को भी काबू में करने की सामर्थ्य भगवान नाम जापक में है। एक एक हरकत वो मन की देखता रहता, एक एक हरकत, छोटी सी छोटी उसकी चेष्टा व्यवस्था समझ में आ रहा है। ठीक, चिंतन होता है, कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बस आप झुकना नहीं इस पे। उसी चिंतन में बाहर की बात नहीं कह रहे, यहाँ की बात। आप उदास मत होना, आप निराश मत होना, और आप इनके आगे झुकना नहीं, दुष्टों के समुदाय के आगे एक से एक पेशगी देंगे, आपको निराश करने की चेष्टा करेंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि लगेगा इस भोग के बिना तो हम जी नहीं सकते, अब ये भोग भोग ले, कि भगवान मिले या ना मिले। झुकना मत इनके आगे, ये दुष्ट प्रवृत्तियां आपको रौंदने की चेष्टा कर, और आप तभी नहीं झुकेंगे जब मत परायण भगवदास। अगर भगवदास प्रेरित बातें बोलते रहो, कुछ चले होने वाला, वो अपने आप वहीं आपको आकर्षित कर लेने का सौभाग्य। तो जो आज इस बीमार शरीर भगवत आश्रय छोड़ चुका है, आज हमें भगवत और संसार का आश्रय लिए है, कीर्तन करने का सौभाग्य, तो चाहे जितनी चतुराई करे, संसार का ही चिंतन होगा। और संसार का चिंतन है विषयों का चिंतन, और विषयों का चिंतन है दुर्गति। स्पष्ट समझिए दया, क्योंकि विषय चिंतन में राग, प्रियता, आसक्ति पैदा होती है। ये जो जैसे विषय चिंतन होता है, तो विषय चिंतन के प्रति राग होता है, प्रियता होती है। अगर ये वस्तु मिल जाती है आज खाने को, ये भोगने को, ये देखने को, ये सुनने को, मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है। ऐसा राग, वैष्णव सेवा, प्रियता और आसक्ति और विषय सेवन की ललक अब रहा नहीं जा रहा। ये कब शुरू हुआ है? अच्छा, विषय चिंतन से ध्यान रखना। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से, चिंतन करने से विषय संग अर्थात आसक्ति पूर्ण सेवा उसके हृदय में प्रकट होती है। अब तो रहा नहीं जा रहा, अब वो भटक रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ वो पाऊं, अगर ललक रहा है। बड़ी दुर्गति की ये स्थिति, प्रायः हर साधक इस आग से जल करके आगे निकलता है। आग बुझाने की चेष्टा मत करना। इसमें अगर आपने थोड़ी भी
बैलेंस खान-पान का बनाने हो की सकता है, कोशिश की तो मार्ग छूट साहित्य का जाएगा। हो सकता है, इस दृश्य आग का हो से ही सकता है, निकलना है, इंद्रियों पक्का का हो तय सकता करो। है। अच्छा आग को या बुरा बुझा संग। करके निकलना है, कभी नहीं, निकल वैष्णव ही नहीं सेवा का सकती। तात्पर्य है और जब आप इस किसी आग एक में कूदोगे महापुरुष तो ये आग जलाएगी नहीं, वचनों को अपने चंदन हो जीवन जाएगी। का आदर्श मानकर बाहर से तुम्हें लपटें दिखाई सब देंगी,